नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज फिर से हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लें। काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चन का उसमें संग्रह है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 201 नंबर का कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर दें। क्या आ रहा है आपका? सही आंसर इसका हो जाएगा 7%। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फणेश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्यों के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 6 टाउन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। यह दोनों अभी जो है नए सूचना आयुक्त हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मधु कांकड़िया। साथियों, पुरस्कार और सम्मानों का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पटना में भी, दरभंगा में भी और नालंदा में भी। अगला प्रश्न है कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार देश में कौन सा स्थान है बिहार का? सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार का इसमें दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मगही पान। याद रखेंगे, मगही पान, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतो उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा अहमद। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 211 नंबर का ऑप्शन डी, 1320 मेगावाट। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा दृष्टि ऐप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो याद रखना है, इसमें पटना जिला जो है पहले स्थान पे है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 2030 तक। अगला जो प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। 215 का प्रश्न है कि कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है आपका बिहार। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर गिलास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 216 का, याद रखना है, ऑप्शन ए, शुभम वर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 59वीं पुण्यतिथि। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर एवं बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गया जिले में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर इसका हो जाएगा 25वां। प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है? इससे संबंधित भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर देख लें। एक प्रश्न वहां से आएंगे ही। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? बताएं 220 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 15.3%। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा जमुई जिले में। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा 16 फरवरी 2022 को। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्तिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 24 फरवरी से की गई थी। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा पटना। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर 225 का हो जाएगा ऑप्शन ए एस सिद्धार्थ को। अगला प्रश्न है कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC ST के छात्रों के नामांकन में कितना प्रतिशत जो है इजाफा हुआ है। सही आंसर इसका हो जाएगा 50% जो है इसमें इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1.25 करोड़ पौधे जो है इसमें लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा सुपौल जिले में। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी IIT पटना में। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो राज्य बना है आपका बिहार। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपको पटना। हाल ही में विशाल रंजन दबतुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, बताना है आपको। रंजन दबतुआर का संबंध जो है किस जिले से है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गया जिले से। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। सही आंसर 234 का हो जाएगा जगदीश मंडल। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा मनोज बाजपेयी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 236 का सहरसा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है, तो याद रखना है बिहार इसमें 10वें स्थान पे है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा स्वास्तिक के चिन्ह को जो है बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ, इसका लोकार्पण किसने किया। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा 15 फरवरी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पे है, तो बिहार इसमें 90वें स्थान पे है। प्रश्न हम लोग देखेंगे अब कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने ज़िले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार के 6 जिले में। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तेजस्वी प्रियांशी। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है, बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा जमुई जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सीतामढ़ी। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सही आंसर 246 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी 450 करोड़। प्रश्न है अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया। सही आंसर 247 का हो जाएगा, याद रखना है बिहार। हाल ही में पटना के किस अभिनेता एवं निदेशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को। प्रश्न है अगला कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। VVI लगा ले इस प्रश्न को। सही आंसर इसका हो जाएगा मधुबनी, याद रखना है मधुबनी। प्रश्न है अगला 250 नंबर का कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, याद रखेंगे। सही आंसर राजगीर। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2023 तक के लिए। प्रश्न है अगला कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवाल को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा के जो है साइक्लोपियन वॉल को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 253 नंबर का। प्रश्न है आपका कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 12%।
हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूपगढ़ी चोरी हो गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर 256 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए, भागलपुर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 257। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर बनकर तैयार हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन से डायल नंबर अब उपलब्ध होंगे? तो इसका जिक्र भी आपको जब मंथली करंट अफेयर बता रहे थे तब किए थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, 112। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रितेश एस कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी, यहाँ पे साथियों IIIT हो जाएगा, IIIT भागलपुर। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर इसका हो जाएगा 261 का, याद रखना है ऑप्शन सी, दरभंगा। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा था? सही आंसर इसका हो जाएगा 262 का, ऑप्शन सी, अनुनय सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 15 अप्रैल 2022 से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है कि पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से 2021 में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? सही आंसर 265 नंबर का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी, 90,000 से अधिक। बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा 266 का, याद रखना है पूर्वी चंपारण। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मनोज तिवारी को। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, पहला यानी दरभंगा में आपका खोला गया था तैरता हुआ सौर बिजली घर, अब कहाँ दूसरे जिले में स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा के बाद सुपौल में। प्रश्न है कि हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र कुमार झा को। प्रश्न है कि हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 272 का, याद रखेंगे डॉक्टर DS सिंह को। प्रश्न है अगला कि हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा समस्तीपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में आपको बक्स को ढूंढ निकाला है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? बताएं कहाँ के हैं आपके ऋतुराज चौधरी? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है बेगूसराय। प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा सारण। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा पुनेरा धाम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार, याद रखेंगे बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? सही आंसर 280 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर में। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च करेगी?
सही आंसर इसका हो जाएगा 281 का ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना, जिसे हम लोग IGMS कहते हैं। अभी वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नहीं हैं, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? सही आंसर हो जाएगा 282 का, याद रखना है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे है। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? सही आंसर इसका हो जाएगा 283 का, याद रखना है 2। ये प्रश्न जो है VBI लगा ले इसे। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? सही आंसर 284 का हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? सही आंसर 285 का हो जाएगा, भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? सही आंसर 286 का हो जाएगा, फिलो इंटेक। प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर जो है इसमें पहले स्थान पे है। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, श्रम संसाधन विभाग। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा BPL, बिहार प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, अंजनी कुमार। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। प्रश्न है अगला, साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा 192 का, याद रखना है ऑप्शन डी 80। इसे जो है 120 करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी को। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न है अगला 295 नंबर का कि हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिकरण प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए, टाटा टेक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर मुजफ्फरपुर जिला। प्रश्न है अगला, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा CRPF। प्रश्न है अगला
कि हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 5। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गया। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 302 नंबर का प्रश्न है आपका कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? सही आंसर 302 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी पूर्णिया। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? सही आंसर 303 का हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर सेवाल गुप्ता को भी और आचार्य चंदना जी को भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, जो इसमें पहले स्थान पर रही। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर रेखा कुमारी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? सही आंसर इसका हो जाएगा शिक्षक को। प्रश्न है अगला कि हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा कर्नल विनय कुमार झा को। प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों को। यह प्रश्न आपके हाल ही में एओ के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर 309 का हो जाएगा ऑप्शन बी 16 लोगों को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। प्रश्न है अगला हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न हम लोग देखेंगे हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 98 जयंती मनाया गया है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जननायक कर्पूरी ठाकुर का। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मीरा सिंह को। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नयन बांका कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सुरेश कुमार। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विकास मिश्रा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीओ के रूप में हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? सही आंसर इसका हो जाएगा 318 का, याद रखेंगे ऑप्शन डी जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जिलों से। हाल ही में सीवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 321 का बिहार। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है? सही आंसर 322 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी रोहतास जिला। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी पीयूष पांडे के द्वारा। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी यानी प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप दोनों का।
अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? सही आंसर इसका हो जाएगा 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा मधेपुरा में। हाल ही में बिहार के किस जिले से पहली बनी सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा बांका। प्रश्न है कि हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ओम प्रकाश गुरेजा। प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 4। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? तभी के संदर्भ में पूछा गया साथियों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 331 का ऑप्शन सी। अभी जो आपके उप मुख्यमंत्री है वह हैं तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाले राज्यों में बिहार का पहला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन आपका सी, नालंदा जिला। प्रश्न है अगला, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया है, वे किस जिले के रहने वाले हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा मोतिहारी के। हाल ही में किस जिला में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर संजीव कुमार। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार इसमें तीसरे स्थान पर आया है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 337 का MIT। प्रश्न है कि हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा कुमार रविकांत का। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी, 3 बार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा 50%। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन ए, संजीव कुमार। प्रश्न है अगला कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरियों और किशोर का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी से। साथियों, जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी MCQ थे आपके कवर हो जाएंगे आज। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई, इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा, अभी जो वर्तमान में बिहार की जनसंख्या हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार वो आपकी हो गई है 14,91,41,337। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा नवादा के रहने वाले हैं। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा पटना। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, खगड़िया ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा जारी डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 348 का सूचना एवं संपर्क विभाग। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रक और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर लिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारण और वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर 350 का हो जाएगा, अभिलाष दत्ता की पुस्तक। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी, एड्स।
हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा बिंदु भूषण पाठक। प्रश्न है अगला कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? सही आंसर दरभंगा में। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए अमरेंद्र कुमार आर्य। प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द राजमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन सी पीएम गति शक्ति योजना। प्रश्न है अगला 356 कि हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रम शुरू की गई है? सही आंसर IGIMS पटना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? सही आंसर 358 का ऑप्शन है अनुराग कुमार को। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, आमिर सुबहानी। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 1 लाख रुपए की। हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर 363 का हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन बी अनमोल और अमित। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर पटना में। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पुनपुन पटना में। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है बिहार के 368 का ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है 5 राज्यों की सूची में। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पे है? सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार इसमें 18वें स्थान पे है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? इसकी शुरुआत नालंदा और पटना दोनों से की गई। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी बी और सी दोनों जगह। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 373 नंबर का। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रूपक प्रसाद। साथियों बिहार करंट अफेयर का जो नोट्स है वो आपको कल यानी 15 तारीख से जो है इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिले को गौरवान्वित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रिया गोंगली। हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी सीवान। प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर जिले के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार। प्रश्न है कि हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी और सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा अजय कुमार। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी दरभंगा। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार को कौन से पायदान पर रखा गया है? तो बिहार इसमें याद रखना है आपको 380 का 11वें पायदान पे इसमें बिहार है।
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर महेंद्र कुमार का। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? सही आंसर हो जाएगा बिहार ने। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? सही आंसर 383 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए letsinspirebihar.org। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया गया है? क्वेश्चन रिपीट, बिहार। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपको 385 का, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 386 का, चक्र। प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? सही आंसर नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लेकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? सही आंसर 388 का, ऑप्शन डी बी और सी, जमुई और रोहतास दोनों जगहों में। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर निश्चय पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। हाल ही में बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सोनू कुमार ने। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटक स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? सही आंसर याद रखेंगे आप, ऑप्शन डी बिहार। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा संजीव कुमार। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है किडनी ट्रांसप्लांट। प्रश्न है अगला कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? बताएं इसके लेखक कौन है? सही आंसर जो 396 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए डॉक्टर MR शरण। प्रश्न है कि हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही आंसर इसका हो जाएगा 13.7% की। 23 दिसंबर को बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई। बताएं उनका नाम क्या है? सही आंसर उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 399 का, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार दोनों को। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा 400 का, ऑप्शन सी। इसके लेखक है डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 401 नंबर का। प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? सही आंसर मधुबनी। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? सही आंसर मुजफ्फरपुर जंक्शन। अब हम लोग साथियों आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे 403 नंबर का। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर इसका हो जाएगा प्रिंस यादव ने। तो साथियों 2 वीडियो में हम लोगों ने 400 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और मंथली वाइज जो करंट अफेयर है उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और कल जो है आपका कंपाइल वीडियो भी अपलोड होगा, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक टॉप आपके 400 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन को उसमें शामिल किया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और PDF साथियों अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करिए, आपके एग्जाम में वो आपको काफ़ी मदद करेगा। उसमें मंथली करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी उसमें शामिल है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको मिलेगा। आप जो संस्करण लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।